ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात ट्रेडिंग सेशंस की। तो ट्रेडिंग सेशंस जो है बेसिकली आप देखें कि चार वैसे तो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, लेकिन हम जो है वो तीन को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला सेशन आपका होता है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, मैं बताऊंगा, आप लोग अपने टाइम जोन के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहला आपका जो सेशन स्टार्ट होता है, फॉरेक्स मार्केट की बात हो रही है, सेशंस को लेके फॉरेक्स मार्केट में ही ज्यादा यूज किया जाता है इन चीजों को। तो 3 AM से लेके 1 PM, PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये है आपका कौन सा सेशन? एशिया सेशन। ठीक है, ये है आपका एशिया सेशन। अब दिन 1 बजे से लेके 1 PM टू 9, बल्कि 10 PM। ठीक है, ये होता है आपका लंदन सेशन। ओपन लंदन की मार्केट्स इसमें ओपन रहती हैं, इसको हम कहते हैं लंदन सेशन। अब इसके दरमियान में एक सेशन आता है जो कि लंदन और न्यूयॉर्क जहां पे ओवरलैप हो रहे होते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 PM से स्टार्ट होता है और चलता है 2 AM तक। ठीक है, अब इसमें 10 AM के बाद जो है ना, जब लंदन की मार्केट क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद वाले एक सेशन का जो नाम है वो उसको टोक्यो सेशन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम इस 3 सेशंस को ही लेंगे। ठीक है, ये है आपका लंदन, सॉरी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अब इन 3 सेशंस की खसूसियात अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों सेशंस में आपको अलग टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से देखें, शाम के टाइम पे मार्केट में काफी तेज वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि न्यूयॉर्क की मार्केट्स ओपन हो रही होती हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो बैंक्स वगैरह ओपन होते हैं और इंटरनेशनली जो है वो मनी फ्लो हो रहा होता है, इन आउट। मार्केट्स में से पैसा निकल रहा होता है बड़ी अमाउंट में और मार्केट्स में आ रहा होता है, जिस वजह से हाई वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा पीछे आप देखें तो दोपहर 1 बजे से मार्केट में काफी हलचल आ रही होती है, लेकिन न्यूयॉर्क से कम होती है। ठीक है, और इससे पीछे आप जाएंगे एशिया सेशन में तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे सोई हुई होती है। चौपी सा प्राइस एक्शन होता है, साइडवेज प्राइस एक्शन होता है। लाइक मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही होती है और उसी के अंदर घूम रही होती है, घूम रही होती है। और फिर जब लंदन आता है तो लंदन में एक साइड पे मार्केट जाती है, किसी एक साइड पे एशिया को स्वीप करती है, फिर वापस अंदर आती है और फिर एशिया लो की तरफ आ जाती है। और इस तरह से करके ये लंदन लो लगाती है। फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर न्यूयॉर्क सेशन के लंदन लो को स्वीप करती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है और जो पूरे दिन के स्टॉप्स बिल्ड हुए होते हैं फिर उनको स्वीप करने के लिए ऊपर चली जाती है। या तो इस तरह होता है, या फिर यहां से मार्केट एकदम से नीचे ही चली जाती है। जो आपकी डायरेक्शनल ट्रेड होगी वो आप लंदन सेशन के स्टार्ट से अपनी ट्रेड ढूंढना शुरू कर सकते हैं। और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप उसको एंट्री करके आप एक अच्छी ट्रेड और क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं, जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से काफी रिस्क भी रहता है, और लेकिन ये है कि आप उसमें जल्दी प्रॉफिट्स बना सकते हैं। एक आपको डायरेक्शनल और अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन जो लोग न्यू हैं, आप लोग अभी प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं,
न्यूयॉर्क सेशन बहुत डेडली सेशन होता है, बहुत ज्यादा इसमें फेक आउट्स होते हैं, बहुत तेज प्राइस एक्शन होता है, आप समझ नहीं पाते और आप लॉस करते हैं। तो इसलिए स्टार्ट आप जो लोग ले रहे हैं, जिन लोगों ने प्राइस एक्शन को सीखा है, आप लोग कोशिश ये करें कि मैक्सिमम आप लंदन सेशन तक जाया करें 5 PM 6 PM के बाद, 2 घंटे, जब न्यूयॉर्क ओपन होने से 1 घंटा पहले और न्यूयॉर्क ओपन होने के 1 घंटा बाद आप ट्रेड अवॉइड करें। उसके बाद जब नॉर्मल प्राइस एक्शन आ जाता है मार्केट पे, तो तब आप ट्रेड करना शुरू कर दें। न्यूयॉर्क सेशन हाईली मैनिपुलेटिव स्टार्ट होता है, इसका पहला घंटा, पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा बड़े मूव्स आते हैं तो आप पैसा लूज करते हैं। आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री जाके देखें, आपने जितना भी अभी तक लॉस किया है उसमें 99% लॉस आपने इसी टाइम जोन के अंदर किया होगा। 5 PM से लेके 8 PM के दरमियान आपके लॉसेस 99% हुए होंगे। आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाके अपना टाइम देख लें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग ये 2 घंटे अवॉइड कर लें, आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी टाइम्स में, लंदन सेशन में, एशिया सेशन में, मार्केट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, ऑर्डर ब्लॉक्स को भी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, फेयर वैल्यू गैप्स को भी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, और मतलब काफी स्मूथ प्राइस एक्शन रहता है। वॉल्यूम भले लो होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करती है मार्केट, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, छोटे छोटे टारगेट हिट होने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी हंटिंग के, फेक आउट्स के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है, अच्छे तरीके से मार्केट्स को सीखना है, तो स्टार्ट पे लंदन सेशन से पहले पहले आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। न्यूयॉर्क ओपन होगा, उसके बाद जो है न्यूयॉर्क के पहले 2 घंटे आप ट्रेड नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जब मार्केट नॉर्मल आ जाती है तो फिर आप उसमें अपनी ट्रेड स्टार्ट करें। इस तरीके से आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी।